अब ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इतना, मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज इतना, एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर है, तो डिफरेंस हमारा कितने का होगा। अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 का फोटोकॉपी है। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, सेविंग दिया था, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी सेम कहानी दिया हुआ है आपका 11 में। आप यहाँ पर सेम तरीके से इसे भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, कमाई देखते हैं जरा दोनों का कमाई कितने का है, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। तो कमाई की बात करें तो 4 और 5 का हो जाएगा। खर्चे की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 14 और कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। दोनों का जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, मतलब ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, सेविंग है। तो ये कमाई है और ये सेविंग है, और दोनों का खर्चा कितना है, 1200 ईच है। अगर ये 1200 के जगह पर अलग अलग होता, कोई 1000 रुपया मेरे भाई सेव करता, या 1000 रुपया खर्च करता, कोई 1500 करता, तो हम यहाँ पर मेथड नंबर 1 या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जा सकते थे। लेकिन यहाँ दो लोग हैं जो इस अनुपात में कमाते हैं, जो इस अनुपात में बचाते हैं, और उनका जो खर्चा है वो 1200 रुपये का है। तो अगर ये वाला डेटा सेम होता है ना, तो हम इसे डिफरेंस मेथड से बनाएंगे और जल्दी बना पाएंगे। जैसे यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। क्या ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे नहीं बराबर है। तो ये 5 है तो इसे भी 5 बनाओ। 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। यहाँ पर दोनों जगह मेरे भाई गुना करेंगे। अब आप ऐसे मान करके चलो, ये इंसान कमाया कितना, 25 रुपया, उसमें से बचाया कितना, 19 रुपया, तो खर्च कितना कर दिया, तो 6 रुपये। और ये 6 यूनिट का जो मान है वो बराबर है किसके, तो वो बराबर है 1200 के। अगर ये 6 यूनिट का मान 1200 के बराबर, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 200 के बराबर, और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 200 के बराबर, तो बोला है डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो मंथली इनकम का डिफरेंस है वो कितना होगा। तो आप मुझे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो मेरे भाई डिफरेंस है दोनों के बीच में कितने का है, तो 5 यूनिट का। 1 यूनिट का मान 200, तो 5 यूनिट का जो मान होगा वो हमारा होगा 200 इंटू 5, यानी 1000 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका मेंस का सवाल था जिसको आराम से हवा में उड़ा के आप फेंक सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दोनों लोगों के सेविंग अगर बराबर हो जाए, दोनों लोगों का एक्सपेंडिचर अगर बराबर हो जाए, हमेशा डिफरेंस मेथड से जाया करो। लेकिन अगर ये बराबर नहीं होता है तो आप जो मेथड लगाना चाहो, मेथड नंबर 1 या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप वो लगा लो, वो सही रहेगा आपके लिए। मज़ा आ रहा होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया है, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। पहले आप लोग मेरे भाई इसको ट्राई करो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एज से थोड़ा सा रिलेट कर दिया है मैंने। आंसर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का एज का रेशियो दिया गया है, 6 साल के बाद का रेशियो दिया गया है, सारी कहानी बगैती बोली गई। सॉल्व करिए इसे। बताओ भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया यार, बहुत बहुत भूख लगा है, सच बता रहा हूँ मैं। हालत ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही एकदम, इसलिए हमने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। बताइए क्या बोला गया इस सवाल में। तो कहा गया यहाँ पर द प्रेजेंटेज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इज इन द रेशियो 5:4। ये हस्बैंड है और यहाँ पर वाइफ है। और अगर आज के समय इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो इनका प्रेजेंट एज जो है वो 5 और 4 का है। 6 साल के बाद में उनका जो रेशियो है वो 6 और 5 का हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द रेशियो ऑफ देयर एज वॉज 4:3। हाउ मेनी ईयर अगो देवर मैरिड, कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। मैं एज के सवालों को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखो हमेशा बीच में लिखा करो। यहाँ पर प्रेजेंट जो होता है वो यहाँ एकदम बीच के बारे में बताता है। ये जो होता है तुम्हारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बीच में जब आप होते हैं तो कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट में। अगर आप पहले जाते हैं तो यहाँ पर पास्ट में चले जाते हैं, और आगे जाते हैं तो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो अगर आज के समय प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में मेरे भाई यहाँ पर इनका जो एज होगा वो 5 और 4 का होगा। 6 सालों के बाद में अगर हम यहाँ देखें कितने सालों के बाद में, तो मेरे भाई 6 सालों के बाद में जो इनकी उम्र का अनुपात होगा ना वो 4 और 3 का अनुपात होगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, देखिए सॉरी 6 और 5 का होगा। आफ्टर 6 ईयर ऑफ देयर एज विल बी इन द 6:5। यहाँ 6 सालों के बाद में उनका यहाँ पर इतना होगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज देयर रेशियो वाज 4:3। शादी मतलब जब उन्होंने किया था, जब उनकी शादी हुई थी तो उनका रेशियो यहाँ पर हमारा इतना है। तो बोला गया कितने साल पहले उनका विवाह हुआ था।
भाई एक बात बताओ, जैसे मानो आपकी वाइफ अगर आपसे 5 साल छोटी है, ठीक है, तो आप कितने भी साल के क्यों नहीं हो जाओगे, वो हमेशा आपसे 5 साल छोटी रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है और मेरे भाई की उम्र 20 साल है, वो मेरे से 10 साल छोटा है। तो मेरी उम्र अगर 31 होगी तो उसकी 21 होगी, मेरी 32 है तो उसकी 22 होगी। यानी जो हमारा गैप है वो हमेशा बरकरार रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हस्बैंड वाइफ का जो गैप है वो बरकरार होगा, सेम होगा। गैप देखो 1 यूनिट, गैप देखो 1 यूनिट, गैप देखो 1 यूनिट। अगर ये गैप बराबर नहीं होता ना तो हम इससे बराबर करते हैं। हम क्या करते हैं मेरे भाई, इससे बराबर करते हैं। हमारा गैप बराबर है, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर छोटी सी बात को समझिएगा। यहाँ पर 5 से 6 आने में कितना यूनिट आप बढ़े हैं, तो आप बोलेंगे हम 1 यूनिट बढ़े हैं। कितना यूनिट बढ़े हैं, तो 1 यूनिट बढ़े हैं। और ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर में है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई जो है, 1 यूनिट हमारा 6 साल के बराबर में है। ये 1 यूनिट हमारा किसके बराबर में है, 6 साल के। तो यहाँ पर आप कितना पीछे गए थे मेरे भाई, इसमें 1 बढ़े थे और इसमें 1 कम हुए थे। तो यहाँ पर भी कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 1 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान यहाँ पर किसके बराबर में है, 6 साल। तो ये भी 1 यूनिट का मान कितना होगा, 6 साल। यानी शादी कितने पहले हुई थी, तो 6 साल। कलम भी नहीं उठाना है, ऐसे वाले सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। समझ रहे हैं। समोसा खा रहे हो सर, नहीं यार, समोसा खाए होते तो अब तक एनर्जी बहुत तगड़ी आ गई होती। समोसा नहीं है, मैगी है, क्या करें, थोड़ा थोड़ा लेकर खा ले रहे हैं। हालांकि हम पढ़ाते वक्त कभी खाना नहीं खाते हैं, बट भूख इस समय बहुत बितोड़ मार रही है, वाली बात है। चलो बताओ भाई, समझ में आ गया ना बात यहाँ पे। अगर जैसे मानो यहाँ पर 2 यूनिट की कमी होती तो 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल हल्का फुल्का क्वेश्चन, 13 नंबर। ये सवाल हम आपको देते हैं यहाँ पर, इसको मेरे भाई आंसर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने बच्चे क्लास के बाद में वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे और तब इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में देने वाले हैं। ये आपको बाद में सॉल्व करना है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सीपीयू का। थोड़ा थोड़ा अब यहाँ से लैंग्वेज जो है वो बड़ा होते जाएगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी होते जाएंगे। पढ़िए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस ऑफ 3 टाइप, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। 3 तरह का कंपनी जो है सामान बना रहा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास इज 2:3:5। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास बॉक्सेस इतना, इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इंक्रीज बाई 25%, व्हाट विल नाउ बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स नाउ। एकदम हल्का सवाल है। अगर हम देखें तो एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है। पहला उसके पास में प्लास्टिक है, उसके बाद में जो है लकड़ी है, लकड़ी का मतलब वुड हो गया, और तीसरा उसके पास में मतलब ये ग्लास है, ये हो गया यहाँ पर। अगर हम देखें तो कांच, मतलब इनकी जो बक्सों की संख्या है वो है 2, उसके बाद में यहाँ पर 3 और उसके बाद में यहाँ पर 5 है। ठीक है, बोला गया यहाँ पर जो है लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का जो अंतर है 144 है। लकड़ी और कांच इनके बीच का जो अंतर है, अंतर कितने का है, तो 2 यूनिट है। और क्वेश्चन में बोला गया है ये 2 यूनिट का जो मान है वो हमारा 144 है। ये 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 144 है, ये बोला गया है। अगर मेरे भाई 2 यूनिट का मान 144 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान यहाँ पर 72 होगा। कितना होगा, तो 72 होगा। तो अगर 1 यूनिट का मेरे भाई मान हमारा 72 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान 72 है, तो अगर मुझे इसकी संख्या निकालनी है तो मैं इसे 72 से गुणा कर दूंगा, इसकी संख्या निकालनी है तो इसे 72 से गुणा कर दूंगा, और इसकी संख्या निकालनी है तो इसे 72 से गुणा कर दूंगा। जिसकी भी संख्या मुझे निकालनी हो मैं उसे 72 से यहाँ गुणा कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन में मेरे से क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द, देखो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ प्लास्टिक को यहाँ पर जो है 25% से बढ़ा देते हैं तो अब उनके बक्सों की संख्या कितनी होगी। तो अभी जो प्लास्टिक के बक्सों की संख्या है वो हमारी इतनी है, यानी ये 72 × 2 है, और इससे मुझे 25% से बढ़ाना है। यानी आज के समय में अगर ये 100 है तो इसमें 25 बढ़ा करके मुझे 125 कर देना है। ये मेरे भाई सिंपल सा फंडामेंटल है कि ये प्लास्टिक के बक्सों की संख्या को अगर मैं 25% बढ़ा दूँ, 25 से काटोगे तो 4 बार में, 25 से काटोगे तो 5 बार में, 4 से काटोगे तो भैया 18 बार में, और 18 को 10 से गुना करोगे तो तुम्हारा 180 आ जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो देवसेना। ये छोटी सी बात को हमको ध्यान में लेकर के चलना है। सर धुंधला दिख रहा है, तो क्वालिटी बढ़ाइए मेरे भाई अपने वीडियो का। क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो धुंधला ही दिखेगा आपको। ठीक है, आ जाइए चलिए। रेशियो का एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी है जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में आपका पूछा गया। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 2 स्टेशन के बीच प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन के किरायों का जो अनुपात है वो 5 और 3 है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या जो है वो 1 और 45 है। यदि इतने रुपए का किराया वसूल कर लिया जाता है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों में कितनी रकम वसूली जाती है। एकदम हल्का सवाल मेरे भाई, यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास है एकदम।
ठीक है। ये फर्स्ट क्लास मेरे भाई यहाँ पर बोगी है, फर्स्ट एसी है, और ये हमारा सेकंड एसी है। मान लीजिए अगर हम बात करें तो किराया का जो है यहाँ पर फेयर, अगर हम देखें जो किराया की अगर हम बात करें तो किराया में जो बोला गया इसमें 5 रुपया लिया जाता है एक टिकट का, तो इसमें एक टिकट का 3 रुपया लिया जाता है। उसके बाद में इसमें जो सवारी की संख्या है, इसमें अगर मान लीजिए एक पैसेंजर जा रहा है तो इसमें 45 पैसेंजर जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके द्वारा जो मेरे भाई भाड़ा होगा, जो कमाई होगी, जो अर्निंग होगी, जो फेयर होगा यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखें कि कितनी कमाई हमारी बन पा रही है तो वो हम कमाई कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर ये बात बोल पाएंगे, गुरुजी इस बात को समझिए, यहाँ पर 5 रुपया का टिकट है, एक व्यक्ति जा रहा है तो 5 रुपया कमाई होगा, और यहाँ पर 3 रुपये का टिकट है, 45 लोग जा रहे हैं तो 3 × 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 135 रुपये का कमाई यहाँ पर होगा। यहाँ कितने का होगा, तो 135 रुपये का कमाई होगा, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो बोला गया अगर आप इतने रुपए कलेक्ट करते हैं भाड़े के तौर पर, आप इतने रुपए कलेक्ट करते हैं भाड़े के तौर पे, यानी 5,628 रुपये एज आप किराया कलेक्ट करते हो, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो 5 और 135 यानी 140 की वैल्यू है, और हमें कितने का मान निकालना है। तो बोला गया व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट क्लास पैसेंजर, फर्स्ट क्लास पैसेंजर से कितना आप अमाउंट कलेक्ट किए हैं, तो 5 रुपये, आपको इतना मान बताना है। आप चाहते तो यहीं से 5 और 9 को काट देते तो 1 और 27 का रेशियो बन जाता, ठीक है, और वो और ज़्यादा आसान काम करता। जैसे काफ़ी सारे लोग मेरे भाई ऐसे सवाल को बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बनाइए। जैसे 14 से अगर आप काटेंगे 10 बार में कटेगा, 14 से आप काटोगे 4 बार में, और फिर 14 से मेरे भाई 2 बार में, ठीक है ना। आप 5 से काट लो तो आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 से काट लो तो मेरे भाई 201 बार में, तो 201 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसी में अगर आप एक छोटा सा चेंज कर देते, आपका थोड़ा सवाल और पहले बन जाता और कैलकुलेशन और कम हो जाता। जैसे आप जब यहाँ पर लिखते हो, अब मैं शुरू में अगर काट देता ना, काफ़ी सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मैं पहले पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। अब एक बात बताओ यार, जब एंड में इसको मल्टीप्लाई ही करना है तो आप क्या ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस लाइन के किसी भी डेटा से इस लाइन के किसी भी डेटा को काट दो, तो इस लाइन का जो 5 है वो इसको सीधा सीधी 9 बार में काटेगा, 1 × 1 हो जाएगा 1, और 3 × 9 हो जाएगा मेरे भाई 27। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि ये 5628 जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्या है, कमाई है, मतलब 1 + 27 यानी 28 की वैल्यू है। और मुझसे पूछा गया है पहली क्लास वाले पैसेंजर लोगों से मैंने कितना वसूला है, तो यानी 1 रुपये। अब यहीं 28 से काटो, 2 बार में 56, एक 0 ले लो और 1 बार में 28, सीधा सीधा आंसर 201 आ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, अगर शुरू में हम ऐसा लपेट देते तो आप बोलते कहाँ से कर दिए, कैसे कर दिए, इसीलिए मेरे भाई हम समझाएं आपको। समझ गए ना मेरी बातों को लेकर के, तो ध्यान रखना है आपको। एक बच्चा कहता है 140 कहाँ से आया, 5 रुपया इससे कमा, 135 रुपये इससे कमा, 140, और जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर कमाई वो कितने की वैल्यू है, तो 140 की ही तो वैल्यू है, तो 140 से ही तो भाग करेंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर सवाल, वेरी ब्यूटीफुल, सीजल मेंस में आया है, और आजकल ऐसा सवाल पेपर में ज़्यादा पूछा जा रहा है। समझ गए बातों को लेकर के ना। अब ये सवाल क्या है कि एक हीरा होता है जो आप किसी को भेंट देते हैं, आप किसी को दिल से देते हैं, और वो मेरे भाई पसंद नहीं आता, फेंक देती है, वो टूट जाता है अलग अलग टुकड़ों में, और उसके बाद में हीरे की जो कीमत होती है वो वजन के डायरेक्टली स्क्वायर के बराबर में होती है। तो हमेशा एग्जामिनर इसमें आपसे ये पूछता है आपका नुकसान कितना हुआ। कुछ इसी प्रकार का ये सवाल है कि कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट, मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट है ना वो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेट के, यानी उसका खर्चा कितना आएगा। तो देखो जो भी कॉस्ट होगा ना मेरे भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वजन के स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वजन के मेरे भाई स्क्वायर के। सीधा सीधा बात यहाँ पर बोला गया है। कहा गया कि अगर 14 ग्राम कीमत जो है डायमंड का वो 2560 रुपये है, और इसको हम 2 टुकड़ों में टूट देते हैं 5 और 9 में, तो यहाँ पर हमारा लॉस का जो परसेंट है वो कितने का हुआ है। हमेशा मेरे भाई हमने जीवन में एक बात सिखाया है कि अगर परसेंट निकालना हो ना तो वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ये डायमंड कितने का था इससे आपको कोई मतलब नहीं था, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं था। आपको जो ऑप्शन दिया गया वो परसेंट में दिया गया, तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुजी देखो पहले मामला यहाँ पर क्या था, तो पहले मेरे पास में एक सीधा सीधा 14 ग्राम का टुकड़ा था, ठीक है। अब जब मैंने इसको तोड़ा ना तो मेरे पास यहाँ पर एक जो है ये एक 5 ग्राम में टूट गया, और उसके बाद में एक जो है यहाँ पर 9 ग्राम में, ये 5 और 9 के रेशियो में टूटा है। मतलब पहले 14 ग्राम का ये अकेले हुआ करता था, अब ये 2 भागों में टूट चुका है। तो यानी पहले जो इसकी कॉस्ट आती थी, अगर हम कीमत की बात करें, कॉस्ट की बात करें, तो जो कॉस्ट आ रहा है वो वजन का स्क्वायर है। तो यानी पहले इसकी कीमत 14 का स्क्वायर 196 रुपये का मुझे पड़ता था, लेकिन अब ये 5 ग्राम का जो टुकड़ा है
5 का स्क्वायर कितने में आएगा तो 25 में, और 9 का स्क्वायर कितने में आएगा तो 81 में। यानी अब मैं अगर दुकानदार को जाऊंगा तो इस टुकड़े का इतना रुपए देगा, इस टुकड़े का इतना रुपए देगा, और दोनों टुकड़े की वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के हमारा 106 रुपए के बराबर होगा। इसीलिए मेरे भाई हमेशा बचपन में एक सीख भी दिया जाता था, एकता में बल है, साथ रहोगे तो मजबूत कहलाओगे। और वहीं 14 ग्राम अगर टुकड़ों में टूट गया तो उसकी कीमत कम हो गई। अकेले कभी वो अपने आप में 196 हुआ करता था, आज वो 106 पर जाकर के सिमट चुका है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये बड़ी संख्या थी तो स्क्वायर भी बड़ा होता। अब ये छोटी छोटी संख्याओं में टूट गई तो उनके स्क्वायर छोटे छोटे थे, जिनको जोड़ने पर इतना आया। तो पहले वो 196 रुपए का था, अब वो 106 का है। नुकसान नहीं हो गया? कितने का हो गया नुकसान? 90 रुपए का। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर जाने में 90 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर में हो गया तो 196 के ऊपर में। तो 90/196 इंटू कितना करेंगे तो इंटू 100 करेंगे। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? तो एकदम करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगर आप इस प्रतिशत को सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आप देखेंगे तो लगभग इसका 10% 19.6 है मेरे भाई। तो 50% से तो वैल्यू हमारी कम ही होगी। अगर इसका एकदम 50% देखेंगे ना तो इसका 50% मेरे भाई 98 आएगा, इसका 50% 98 आएगा, ये 98 से भी कम है तो 50% से भी और कम, यानी 45.92 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 49 नहीं आएगा, ये 49.7 लगभग 50% को दर्शाता है। ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। आ जाइए चलिए। अब जिस तरीके से भी हमने आपको रेशियो कराया तो मेरे भाई चंद सवाल जो है वो प्रोपोर्शन के भी देख लीजिए, छोटे मोटे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनको भी फोकस करना है। क्या बोला गया है ज़रा यहाँ सवाल में पढ़िए। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ये दो संख्याएं हम दे रहे हैं और इसका तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन बता लीजिए। मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब दो संख्या दी गई हो तो यहाँ प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, जब तीन संख्या दी गई हो तो कैसे बनाते हैं। अगर किसी को डिटेल में प्रोपोर्शन पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करना प्रोपोर्शन बाय आदित्य रंजन सर। 1.5 घंटे का मेरा एक टॉपिक आएगा, उसको ख़त्म करना। सारी जो बातें हैं बहुत ही मेरे भाई तरीके से मैंने उसके अंदर में पढ़ा रखी है, आपको बहुत ही बेहतर वे में क्लियर होगा। तो जब भी दो संख्याएं दी गई होती हैं तो जो हमारा फॉर्मेट होता है वो हमारा यहाँ पर होता है A/B और यहाँ पर होता है B/ मेरे भाई C। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई मीन प्रोपोर्शन, और यहाँ पर बोलते हैं इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना, क्या बोलते हैं तो थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है उसको x मान लिया जाता है और बाकी लोगों की वैल्यू लिख दी जाती है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर पहला, फिर डबल डॉट यहाँ पर, और ये हो गया। आपको क्या निकालना है? थर्ड निकालना है। थर्ड को आप क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। तो ये 16 और 24 किसका काम करेंगे? A और B का। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 24। तो यहाँ 24 है तो यहाँ भी कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि यहाँ अगर B है तो यहाँ भी B आता है, यहाँ 24 है तो 24 आएगा। अब कायदे से अगर आप मेरे से इसका उत्तर पूछोगे तो मेरे भाई हम सेकंडों में उत्तर दे देंगे। जैसे इसका 1.5 गुना 24 है, 16 का 1.5 गुना 24 है तो 24 का 1.5 गुना 36 होगा, ये आंसर होगा। और अगर बच्चों की तरह चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो कि 16/24 बराबर मेरे भाई 24 बटे में कितना? x हो जाएगा। 8 से काटोगे 2 बार में, 8 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 12 बार में, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा, 3 इंटू 12 36 हो जाएगा। सीधा सीधी आंसर होगा। मैं फॉर्मूला रटाने में बिलीव इसीलिए नहीं करता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको फर्स्ट निकालना होगा, आप उसको x मान करके बाकी दोनों लिख लेंगे। आपको थर्ड निकालना होगा, उसको x मान करके बाकी दोनों भर लेंगे। आपको मीन निकालना होगा तो उसको x मान करके बाकी दोनों भर लेंगे। तो कितनों के फॉर्मूले आप याद करेंगे? इससे बढ़िया तो यही है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बना ले अपना, ठीक है। अब यहाँ पर ये कौन सा केस होता है? तो ये वो केस होता है जहाँ पर दो संख्या दी होती है। तो दो संख्या दी होती है तो A/B और B/C का केस बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जब मेरे भाई इन्होंने तीन संख्या दे दी और चौथी संख्या पूछ रहे हैं, तो तीन संख्या दे करके चौथी संख्या पूछेंगे यानी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेंगे, तो वहाँ पर हम बोलेंगे सर 4 संख्याओं की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले पाले में AB को लिख लेते हैं और दूसरे पाले में हम CD को लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात करेगा, ये हमारा सेकंड के बारे में बात करेगा, ये हमारा मेरे भाई थर्ड के बारे में बात करेगा, और ये हमारा फोर्थ के बारे में बात करेगा। ये इन प्रोपोर्शंस के बारे में हमारे बात करेंगे मेरे भाई, इन प्रोपोर्शंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हमें फिर से वही बात समझना होगा। हमें यहाँ पर क्या, तो जो चीज़ हमें निकालना है उसको x मान लीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ को x मान लीजिए, और बाकी लोगों को उसी तरीके से सजा दीजिए जैसे दिया गया है। 20, 32, 36, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 32 हो जाएगा, और ये हमारा 36 हो जाएगा, ठीक है। और आप उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो बोलेंगे जो अनुपात 20/32 का है, जो अनुपात 20/32 का
है वही अनुपात 36/x का होना चाहिए। जो अनुपात 20/32 का है वही 36/x का होना चाहिए। इससे क्या होगा, 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे मेरे भाई 8 बार में। समझ गए, डेसिमल वाला खेल बनेगा पूरा का पूरा। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 6 48 का 8 4 पास में, 8 इंटू 3 24 और 4 मेरे भाई 28, इतना बट्टे में 8। और दुनिया के कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है इसका डबल कर दो, इसका डबल मेरे भाई 576 होता है और एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। यानी हमें इस बात को मेरे भाई ध्यान देना है, समझना है, सीखना है। यहाँ पे इसमें हमने स्ट्रक्चर बना करके क्या फायदा करा दिया आपका, फोर्थ बोलेगा तो उसको x मान लीजिए, बाकी को सजा दीजिए। थर्ड बोलेगा तो इसको x मान लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। सेकंड बोलेगा उसको x मान लीजिए, बाकी को लिख दीजिए। तो ये मेरे भाई ध्यान दे करके चलना है आपको। समझ गए दया? यहाँ पे लाइक नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, मजा नहीं आ रहा है बस। अब तक तो 4500 5000 लाइक हो जाता है, बताओ। सारी पढ़ने में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतना मजा आ रहा है कि भैया लाइक करना भूल गए। कितना अच्छा काम है ना, बताओ। है हम पढ़ाना भूल जाए तो क्या होगा, सोचना जरा है। जल्दी से लाइक करिए, जल्दी फटाफट मेरे भाई, फटाफट यहाँ पर लाइक कर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फेज 11 का क्या कहा गया है। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है। किसका फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, 1/3 ऑफ 6, 4/5 ऑफ इतना एंड इतना। कोई दिक्कत नहीं है, पहले इन समीकरण को हल कर लेते हैं और हल करने के बाद में उनका वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर इसका 1/3 निकालने को कहा गया। हमने कहा सवाल है बताओ यहाँ पर 1/3 किसका, 6 का, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4/5 किसका, 15 का, तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर इसका। ठीक है, 3/7 किसका, 21 का, तो इसका 3/7 कितना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इनका मेरे भाई क्या बोला गया है, तो 2 का, 12 का, 9 का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैसल है, यही है ना, नहीं, यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है। तो फोर्थ का मतलब पहला खाली, दूसरा मेरे भाई खाली, तीसरा खाली और चौथा खाली। जो बोला गया है उसको x मान लो और बाकी तीनों जगह पर वहीं भर दो जो दिया गया है। 2 हो गया, 12 हो गया और 9 हो गया। अगर इसका भैया 6 गुना है ना यहाँ पर, ये अगर ये इसका 6 गुना है तो इसका यहाँ पर 6 गुना कितना होगा, 54 होगा। कौन सा आंसर होगा, बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर आपकी कृपा से सारा क्वेश्चन बन रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ाई करो, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करवाएं हम हर जगह पे। अच्छे से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देख लीजिए अगला सवाल यहाँ पर क्या है। बड़ा ही प्यारा लाजवाब छोटू मोटू क्वेश्चन यहाँ पर फेज 11 में पूछा गया है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है। कहा गया है भैया यहाँ पर समझिए, लेट m डिनोट द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना एंड इतना। मीन प्रोपोर्शन भी तो जरूरी था, वो भी कहाँ कवर किए थे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए मीन प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, MP का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, MP का मतलब मीन प्रोपोर्शन। और जीवन में कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो उन दोनों को मेरे भाई गुना करो और उसको रूट लगा दो। तो दोनों को गुना करके रूट लगा दिया, तो 16 का 9 गुना 144, 144 का रूट करेंगे तो 12। तो मीन प्रोपोर्शन कितना है, तो मीन प्रोपोर्शन 12 है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पर पढ़ा कि अगर m डिनोट करता है मीन प्रोपोर्शन, वो भी किसका, 16 का 9 का, यानी 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शन हो गया 12। और n डिनोट करता है क्या, थर्ड प्रोपोर्शन, वो भी किसका, तो 9 का और 15 का। तो थर्ड प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं, तो a हो जाता है, फिर उसके बाद में b हो जाता है, फिर b हो जाता है और c हो जाता है। ये फर्स्ट होता है, ये मीन होता है, ये थर्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है, मीन होता है, थर्ड होता है। मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू। n यहाँ पर क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी n जो है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू n है। तो बाकी दोनों संख्या को वैसे ही भर देंगे जैसे दिया गया है, 9 और 15 मेरे भाई। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे भाई 9 है और यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर n है। समझ रहे हैं, a/b और b/c यहाँ पर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। तो हम यहाँ बोलेंगे 9/15 बराबर हो जाएगा 15 बटे किसके, n के। यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 बार में और 3 से काटेंगे 5 बार में। बहुत ही समझदार प्राणी एकदम बनिए। देखिए यहाँ पर ये 3 का 5 गुना है, तो यहाँ पर 5 का 5 गुना 25 आएगा। तो n का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। और अगर n का मान 25 हो जाएगा तो उसको लपेट दीजिए। तो ज़रा यहाँ पर m का मान 12 है, तो 12 का 5 गुना हो जाएगा 60। और n का मान 25 है, 25 का 3 गुना हो जाएगा 75। 60 और 75 135 होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसके अलावा जो आप अगर मेरे भाई क्लासेस के बारे में जो है एप्लीकेशन की पूछ रहे हैं, तो पूरे बैच में मेरे भाई, पूरे भारत में हमारा 2 तरह का बैच चलता है। एक हमारा रिकॉर्डेड बैच और एक हमारा लाइव बैच मेरे भाई।
जिन बच्चों को सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर अप करना है, जिनको थोड़ा आसान तरीके से कवर अप करना है, जिनके पास में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना है, जो 2x की स्पीड में वीडियो तक को देख करके ख़त्म करना चाहते हैं, जो एक एक दिन में 2-2 4-4 वीडियो देख करके अपने सिलेबस को निपटाना चाहते हैं, या कोई सिर्फ एक टॉपिक ज्योमेट्री में डाउट है, या एडवांस मैथ में दिक्कत है, या अरिथमेटिक मैथ में दिक्कत है, वो सभी बच्चे आराम से अपना मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिए, अपने सिलेबस को अपने हिसाब से ख़त्म करिए। इस रिकॉर्डेड बैच में मैंने जो रिकॉर्डिंग्स की हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग है, और उनको समय के अनुसार मैंने उसको अपडेट भी किया है। भविष्य में भी अगर कोई भी परीक्षा होती है, इसमें अगर कोई नया सिलेबस पूछ लिया जाता है, सीईटी का पैटर्न आ जाता है, या पूरा का पूरा सिलेबस बदल जाता है, तो आपको अलग से दूसरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी के अंदर में वो टॉपिक्स को हम दोबारा से पढ़ा देंगे और सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। आप एक मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, 200 रुपये का होता है, जो 1 महीने के अंदर में आपका वैलिडिटी, जो 1 महीने भी नहीं मिलता, 28 दिन मिलता है, और उतने में आपका ये खत्म हो जाता है। मेरे भाई, हमने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए 699 रुपये के अंदर में अरिथमेटिक भी, एडवांस भी, और ज़िंदगी भर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में हमने आपको ये पूरा का पूरा कवर अप करवाया हुआ है। तो आप इस बैच में कभी भी कोई भी दिक्कत होगा, जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस समय से लेकर के आज तक काफ़ी चीज़ें बदली, महंगाई बदल गई, टाइपिस्ट का खर्चा बदल गया, कंटेंट डेवलपर का बदल गया, हज़ारों सिलेक्शंस हो गए अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन इस बैच की जो मेरे भाई फीस थी, आज भी इस बैच की फ़ीस उतनी ही है। ठीक है, हर साल एक नया वीओडी हम लेकर के आते हैं, जिसको पूरे साल लगता है मुझे अपडेट करने में, बनाने में, और ये आपका इस साल का जो है सबसे प्यारा वीओडी है। तो आप इससे पढ़िए। ठीक है, इसको कहाँ से मिलेगा? तो हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलेगा। उसके लिए आपको इस मोबाइल नंबर पे संपर्क करना होगा, यहाँ पर बात करनी होगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो नहीं आती, हमारा एप्लीकेशन से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया से पढ़ाई करिए। ये हमारी हो गई मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच। दूसरा जो बच्चे मेरे भाई जो आराम से, मतलब समय है जिनके पास में, आराम से पूरा जो है 1 साल का टारगेट है, जैसे काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास किया है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या फिर मेरे भाई उनके कोई दोस्त हैं यहाँ पे जिनको आगे चल के एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे, एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, लेकिन आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनको रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आता है। आपको यहाँ पर डाउट अगर बीच में आ गया, आप वो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आप मेरे भाई 1-to-1 जो है मतलब एक तरीके से क्लास में आप पूछना चाहते हैं, तो आप आराम से फिर हमारा लाइव बैच लीजिए। इस लाइव बैच के अंदर में डेली 2 टाइम पर क्लासेस चलती हैं, एक अरिथमेटिक की और एक एडवांस की। ठीक है, जिसके माध्यम से हम सभी टॉपिक्स आपको लाइव पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। और ये बैच का नाम है चैंपियंस 15.0 बैच। सेम इसी तरीके से आप भी इसको एप्लीकेशन से हमारे ले सकते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन हमारा नाम है, और इसका भी इंक्वायरी नंबर है। चूंकि ये लाइव चलता है तो इसकी फीस हमारी 999 रुपये है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो मेरे भाई 2 साल की है। 2 साल के बाद में इसकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।